युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के आपके इस युद्ध में आपके लिए क्या क्या जरूरी हथियार है, इससे रिलेटेड सारी बातें जान लें। वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। हम आप लोगों को प्रिस्टीन पीजी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग आपके जो पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने आपके लिए हथियार है उनसे रिलेटेड सारी बातें कर लें। आपके पढ़ाई में अगर युद्ध में तलवार जिस तरीके से हथियार होते हैं, पढ़ाई में जो होते हैं वो किताबें बड़ी हथियार होती है। तो उस किताबों की बात करते हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं जो कि आपको कम से कम कुछ कुछ चीजें उससे जानना जरूरी है, वो पढ़ना मैंडेटरी है, उसके बारे में देखते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ प्रिस्टीन पीजी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, चैंपियन बैच में किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो हमारे पास एमएससी का कोर्सेस है, एमए का कोर्सेस है, बीएड का कोर्सेस है, डिफरेंट कोर्सेस है, जिसका कि फीस सिर्फ 4,999 है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा, 50% का ऑफर मिल जाएगा। और ये ऑफर अभी बस ओनली 10 स्टूडेंट्स के लिए हर कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, आपको कोर्स कहाँ पे मिलेगा? प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आज आपका जो पहला हथियार होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो कितने यूनिट में, 8 यूनिट में मेजरली बांटा गया है। तो हर यूनिट के लिए कम से कम कौन सा बुक पढ़ लेना या उस बुक में क्या क्या मेन चीजें पढ़ लेना है वो जान लेते हैं। तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी अगर पढ़ना जो पहला यूनिट है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? ओपी गावा एक सही चीजें माने थे, उसमें बहुत लिमिटेड में तरीके से अच्छे कंटेंट दे दिए हैं जिससे कि आपका एग्जाम भर का काम हो जाएगा। इससे तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंडेटरी है, जो क्योंकि बहुत छोटा सा ये बुक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और सब थिंकर के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दिया गया, इससे कि आपका सीयूटी पीजी के लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो ये आपको है कि पढ़ना मैंडेटरी। अगर आप और आपके पास टाइम है या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो शेफाली जय का भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हथियार के चलते हैं कि नेक्स्ट हथियार आपका क्या होना चाहिए। जो सेकंड यूनिट है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, उसमें भी आपको ओपी गावा का पढ़ना है। ठीक है, ओपी गावा लगभग बहुत सारी चीज़ों पे लिखे हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है कि वो जो एकेडमिक चीज़ें जो एग्जाम के नज़रिए से उनका सही बुक माना जाता है। तो ये इसमें क्योंकि इस कम समय में और आपको ओपी गावा सब नहीं पढ़ना, ओपी गावा में बहुत सारे थिंकर कर दिया गया है। तो जो जो आपके सिलेबस में 4, 5, 6 थिंकर हैं वही उन्हीं को पढ़ना है, पूरा बुक किसी को नहीं पढ़ना है। बुक पढ़ने का आपको ये तरीका जान लेना है कि वही चीज़ें पढ़ना है जो कि जरूरी है। एक वीआर मेहता का भी बुक आता है इन पॉलिटिकल थॉट्स में, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। लेकिन ओपी गावा ज़्यादातर लोगों की पसंद है, तो ओपी गावा पे आप जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है इसके लिए कि एकदम आदमी परेशान रहते हैं कि कौन सी बुक इसमें पढ़ें, कौन सा सही होगा नहीं होगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट इसमें से अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। अब इसमें से कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा सही है इसके लिए जानिए। देखिए, बुक बहुत सारी इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन जो एंड्रयू हेवुड्स का बुक है इससे बहुत बार सीयूटी पीजी में देखा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड्रयू हेवुड्स की बुक थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन जो ग्लोबल पॉलिटिक्स उनकी बुक है वो बुक पूरा नहीं पढ़ना है। आप कुछ दोस्त जो है मिलके ले लीजिए, अपने साथ में एक दो दोस्त मिलके, उसमें जो टेबल बना गया है, इसे बहुत सारे टेबल बन के उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए, बस कम से कम उस फैक्ट्स को, इस टेबल को एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि उस टेबल में बहुत सारी जानकारी फैक्ट्स के रूप में दिया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड उसमें फैक्ट्स दिए गए। हिंदी मीडियम्स के जो बच्चे हैं वो वी आर फाड़िया का जो हिंदी मीडियम में आता है बुक, उनका इंटरनेशनल रिलेशंस पे पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत सारी बुक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में हैं अवेलेबल। बाकी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे चैंपियन बैच से जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो सारी ई बुक्स में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बुक पे अगर जाना तक चाहते हैं, कम से कम एक बुक अगर रेफर करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आप कौन से हथियार को लेकर चल रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हम बस सिर्फ एक बुक कहेंगे। वैसे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे चैनल पे आपको बहुत सारे बुक का लिस्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आपके पास, मुझे पता है कि टाइम कम है, हम भी एक स्टूडेंट हैं तो हमें पता है स्टूडेंट को किस तरीके से कितना टाइम में क्या क्या करना पड़ता है। हम अगर आपको बहुत सारे बुक बता दें तो आप कोई नहीं बुक पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा कि आप कम से कम एक बुक को भी पढ़ लें। ठीक है, आप पीजी जब कर ले, सीयूटी पीजी में चले जाएं, फिर मास्टर्स में आप सारा बुक पढ़ते रहें जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप एक बुक पढ़ें ओपी गावा को, क्योंकि उससे बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा और जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपको बिल्डअप करना है। बुक को पढ़ना कैसे है कि पढ़ते टाइम आपको, पढ़ाई करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कोई थिंकर का कोई व्यू है, अच्छा ओपी गावा का जो
बुक है, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को टेबल में बना बना के सजाया गया। तो उस टेबल को जरूर देखना, उस टेबल में से बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एकदम जो कोई वर्ड है उस वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाता है, तो उस चीज़ को अच्छे से आपको समझना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये सबको पता है इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे फेमस बुक है वो क्या है, लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत को ही पढ़ें, लक्ष्मीकांत में लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए गए। मैं हमेशा आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो जो आपका टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को हर बुक से पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ने लगना कि आप ये बुक उठाए तो इसको पूरा पढ़ रहे हैं, तब फिर आपका ये 3 महीने में नहीं हो पाएगा। डी वासु का भी बहुत अच्छा बुक है इंडियन गवर्नमेंट पे, उनका भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग जो है लक्ष्मीकांत हो जाते हैं, तो आप भी लक्ष्मीकांत अगर आपके पास होगा ही, ऑब्वियस है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUT PG का, या आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो लगभग लोगों के पास एटलीस्ट लक्ष्मीकांत तो होता ही है, OP गवाह भी होते ही है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों में डर रहता है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट लगता है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके लिए बहुत सारे, अब जैसे जौहरी का एक बुक है, इनका ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जौहरी में भी सारी चीज़ नहीं पढ़ना है, फिर से हमको बता रहे हैं, जैसे जौहरी में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप में एक लिमिटेड टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उन सारे टॉपिक को आपको एक बार जैसे जौहरी से पढ़ लेना है। अगर जैसे जौहरी पढ़ ले नहीं, तो आप इग्नू का जो मटेरियल है उससे भी आप रेफर कर सकते हैं। इग्नू का भी मटेरियल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ठीक ठाक कम चीज़ों में अच्छा खासा समझाया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी और भी क्या है कि नेक्स्ट जो है पब्लिक पॉलिसी, जो आपका नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी में, अगर बुक पे आपको जाना है तो राजेश चक्रवर्ती का एक बुक आता है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। लेकिन मेरा जो अगर पर्सनल सजेशंस अगर आप माने, तो पब्लिक पॉलिसी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, इसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो उसके लिए आप अगर हमारे साथ चैंपियन बैच में जुड़े हैं तो आपको प्रिस्टीन का जो नोट्स मिल रहा है वो सफिशियंट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना ही, कोई बुक पढ़ने का शौक है, तो आप राजेश चक्रवर्ती का पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये उनका अच्छा खासा बुक है, क्योंकि लेकिन पब्लिक पॉलिसी में जो अभी तक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड, कोई पॉलिसी से रिलेटेड डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आपको, और वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर करेंगे, ठीक है। ये प्रिस्टीन क्लासेस के जो नोट्स मिलेंगे आपको, या ये बुक मिलेंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर है कि कंटेम्प्रेरी इशू के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए तो कुछ ज़्यादा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप जो एक वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं, तो ORF का वेबसाइट कर सकते हैं, जहाँ की आपको जो कंटेम्प्रेरी में जो चीज़ें इशू चल रही है, न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। और हमारे कोचिंग का जो प्रिस्टीन PG क्लासेस का जो नोट्स मिलेगा आपको, उससे ज़रूर देख लें, बस इतना सफिशियंट हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आपको कंटेम्प्रेरी इशू के लिए नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अदर क्या क्या चीज़ें आपको डेली करते रहना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है वो सब आपको पढ़ते रहना चाहिए, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होता है वो सब आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर आप देखते रहते हैं, छोटा छोटा नोट्स बनाते रहते हैं, कम से कम आप डेली कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 1-2 आर्टिकल जरूर पढ़ें। आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं तो कनेक्ट करते किए रहते हैं कि प्रेजेंट से। अब जब आपको पता होता है कि प्रेजेंट में ये चीज़ें हो रही है, तो बहुत बार क्या करते हैं, आप एलिमिनेशंस कर लेते हैं ऑप्शंस को, कि अच्छा ये चीज़ तो अभी तुरंत पढ़े थी इस टाइम पे, ये तो अभी का चीज़ है, ये उस टाइम का नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। अमेंडमेंट कोई अगर हुआ हो लेटेस्ट में, उससे रिलेटेड जो है आपको संसद TV पे या बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा कहानी जानना है तो प्रधानमंत्री सीरीज को भी आप रेफर कर सकते हैं अदर रिसोर्सेज में, ठीक है। आपका ये हो गया। फिर अगर आपको अगर जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ, अगर जुड़ के अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 3 महीने का, और हम लोगों का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उस कोर्स में जब आप एनरोल करेंगे तो आप पे पूरा 1-to-1 जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम्स को आपको दूर किया जाएगा। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, MSc का है, MA का है, BEd का है, और इन सारे कोर्सेज का जो फीस है वो कितना कि 4,999 है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कोर्स से रिलेटेड तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप जुड़ते हैं तो 50% का डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। और कोर्स लेने के लिए आपको प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप पे जाना होगा। प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये बुक का रिसोर्सेस अच्छा लगा हो, आपको PYQ का करना हो प्रैक्टिस, तो आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।